हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जीएस वाला चैनल पर। मैं अभिषेक सिंह दागरे। आज की सुर्खी है कि अगले 48 घंटे के अंदर इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है। और ये हमला क्यों होगा और कौन करेगा? क्योंकि इस हमले के पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट जो कि सीरिया में स्थित थी उसके ऊपर हमला कर दिया है। तो आज की सुर्खी इस मुद्दे के ऊपर ही कंप्लीट वीडियो में बताई जाएगी। और यह घटना का जिक्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इजराइल को कहा है कि ईरान अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। इसके चलते हुए इजराइल ने अपनी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी है। अगर ये घटना होती है तो इजराइल और हमास से भी भयंकर घटना हो। अब तक हमास और इजराइल लड़ रहे थे, लेकिन अब इजराइल और ईरान में अगर युद्ध होगा तो ये हमास से भी भयंकर संकट ले आएगा गल्फ कंट्री के लिए। और आज कतर का एक न्यूज चैनल है अल जजीरा, जो कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही बयान देता आ रहा है, लेकिन इजराइल ने इसे बैन कर दिया है। तो क्या कारण थे जो इजराइल ने इसे बैन कर दिया है? आज इन्हीं मुद्दों पर समाधान करेंगे। अब हुआ क्या है और क्यों ये युद्ध होने वाला है, अब इस पे आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्की सी जानकारी ये दे देता हूँ कि इजराइल और ईरान है कहाँ पर। ये दोनों देश इतने कट्टर दुश्मन क्यों हैं? हाल ही में 48 घंटे के भीतर युद्ध होने की बात क्यों कही जा रही है? भारत के पश्चिम की तरफ चलते हैं तो आपको ईरान दिखाई दे रहा है, और ईरान के पश्चिम की तरफ चलते हैं तो आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। ये दिशाओं के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान है कहाँ पर। तो अब तो आप लोगों ने इजराइल और ईरान को अच्छी तरीका से समझ ही लिया होगा। अच्छा, तो आज का मुद्दा सीरिया के ऊपर ही चलता है, क्योंकि सीरिया में ही ईरान की कॉन्सुलेट पर इजराइल ने हमला कर दिया है। कॉन्सुलेट हर देश में खुली रहती है। जैसे भारत की कॉन्सुलेट अमेरिका में खुली गई है, तो अमेरिका की कॉन्सुलेट भारत में भी खुली गई है। लेकिन वियना कन्वेंशन के तहत किसी भी देश की कॉन्सुलेट पर उस देश का अधिकार होता है जिस देश के कॉन्सुलेट उसमें रहते हैं। तो मैं अब इस मुद्दे में आपको हल्की सी जानकारी ये भी दे देता हूं कि इजराइल और सीरिया कहां पर है। जैसे अभी मैंने ईरान और इजराइल के बारे में बताया था कि ईरान और इजराइल कहाँ है, वैसे ही सीरिया और इजराइल कहाँ है। तो आप लोगों को मैप के जरिए बता रहा हूं कि सीरिया और इजराइल कहाँ है। तो आपको बताते चलता हूं कि सीरिया के दक्षिण में इजराइल स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस खबर के ऊपर आप लोगों को इस चित्र को देखो। ये चित्र है सीरिया की राजधानी दमस्कस का। दमस्कस में ही ईरान की कॉन्सुलेट स्थित थी, और ईरान की कॉन्सुलेट के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया है। दमस्कस सीरिया की राजधानी है। ये हमला इजराइल ने किया है, जिसमें ईरान के टॉप ऑर्डर के अधिकारी भी मारे गए हैं। जनरल लेवल के अधिकारी, जनरल होते हैं, वे अधिकारी मारे गए हैं। कौन के? ईरान के अधिकारी मारे गए हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों में एक बात और बताते हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन ये आमना सामना अब हो सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्ट बात और रह गई जो मैं आपको बताना भूल गया। चलो आप इस इमेज को देखो। ये है ईरान की एम्बेसी, और ये बीच की बिल्डिंग है काउंसुलेट। ईरान की एम्बेसी के बगल में ही काउंसुलेट है, और काउंसुलेट के बगल में ही कनाडा की एजेंसी। अब कनाडा की जो एम्बेसी है उसमें पहले 2 दिन पहले ही पूरी एम्बेसी को खाली करा दिया गया था। यानी कि इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी कि इजराइल काउंसुलेट के ऊपर हमला करेगा। तभी तो कनाडा के जितने भी एम्बेसी में इतने लोग रह रहे थे उन्हें पहले ही बाहर बुला लिया गया था। और इस काउंसुलेट को F-35 फाइटर जेट ने उड़ाया, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था और इजराइल को बेच दिया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसा कोई हमला हो रहा था, तब CIA को यह पता है कि 48 घंटे के अंदर ईरान हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। तो सर CIA को यह नहीं पता चला कि यहाँ पर इजराइल हमला करने जा रहा है।
अमेरिका ने इस मामले के ऊपर साफ इनकार कर दिया है कि मैंने इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं करी थी। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल ने उसे बताया ही नहीं, बिना बताए ही काउंसलेट उड़ा दिया गया है इजराइल के द्वारा। अब इन मुद्दों में और आगे चलते हैं। अब इन मुद्दों में और झड़प बढ़ चुकी है। झड़प क्या बढ़ चुकी है कि अब ईरानियों ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि इस घटना का पूरा बदला लिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने कहा है, ये राष्ट्रपति हैं ईरान के। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। और ईरान ने कहा है कि ये हमारे ऊपर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इसका जवाब हम जरूर देंगे। और अगर इसका जवाब होता है तो निश्चित ही ये बड़ी खबर निकल कर आएगी। और जैसे ही ईरान ने अपना बयान दिया, वैसे ही इजराइल ने अपना बयान दिया। जैसे ही ये सब हुआ, इस मुद्दे पर इजराइल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इजराइल ने भी मन बना लिया कि अब जंग आमने सामने की होगी। तो अब आगे ये देखना है कि अब भारत क्या करेगा। भारत के लिए तो दोनों ही देश इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह है तो इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इजराइल के साथ चले कि ईरान के साथ चले। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि भारत किसका पक्ष ले। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया के सारे देश अपना हित देखते हैं। संभवतया इजराइल भी अपने हितों पर ही आगे बढ़ रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अगर सेशन पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जैसे ही इस मामले में और अपडेट आएगा, मैं एक नई वीडियो बनाकर आप लोगों को इस अपडेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। जय हिंद।